गुड मॉर्निंग एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। आज की क्लास हम शुरू करेंगे ब्लड कलेक्शन के ऊपर। हाँ से बताइए। बोर्ड साफ नहीं दिख रहा है। ओके, अभी थोड़ा क्लियर है? होल्ड ऑन। क्लियर होगा तो बताना। क्लियर है थोड़ा? अब दिख रहा है बोर्ड पे लिखा हुआ? ठीक है, वो मार्कर का इफेक्ट है। आपको रेड कलर का मार्कर जो है वो क्लियरली दिख नहीं रहा है। तो आज का टॉपिक है ब्लड कलेक्शन का। ब्लड कलेक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे, जानेंगे कि ब्लड कलेक्शन होता क्या है, किस लिए करते हैं। इससे पहले आप लोग सब सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो तो फ्लैबो जो फेलिबॉटमिस्ट जिसे हम कहते हैं, फ्लैबो का जो काम होता है वो ब्लड कलेक्शन का ही काम होता है। तो हम ये जानेंगे कि फ्लैबो क्या करता है और कैसे करता है, उसका क्या मेन इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, तो ब्लड कलेक्शन में दो टाइप के कलेक्शन होते हैं, ऐसा कंपलसरी नहीं है। ठीक है, ये कंपलसरी नहीं है कि दो टाइप के ही कलेक्शन होंगे। ब्लड कलेक्शन में बहुत सारे टाइप के कलेक्शंस होते हैं। अब आप पूछोगे कि सर हमने तो दो ही टाइप पढ़ा है, बहुत सारे टाइप कैसे हो गए? तो दो टाइप जो डिफाइंड होता है ब्लड कलेक्शन में, जो ब्लड कलेक्शन में आपका दो टाइप डिफाइंड किया जाता है, वो किया जाता है वॉल्यूम के बेसिस पे। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ब्लड, आपको कितनी मात्रा में, कितना अमाउंट में ब्लड चाहिए, उससे डिफाइन किया जाता है उसके टाइप्स। तो वॉल्यूम ऑफ ब्लड के बेसिस पे हम दो जो डिफाइन करते हैं वो करते हैं स्मॉल अमाउंट और एक लार्ज अमाउंट। अब बात कर लेते हैं स्मॉल अमाउंट और लार्ज अमाउंट। तो स्मॉल अमाउंट का मतलब क्या हो गया? तो लेस देन 1 ml। ठीक है, लेस देन 1 ml, यानी 1 ml से कम हो गया हमारा स्मॉल अमाउंट, और मोर देन 1 ml हो गया हमारा लार्ज अमाउंट। क्लियर हो गया? अब बहुत सारे टेस्ट हैं जिसमें आपको कम ब्लड चाहिए और बहुत सारे टेस्ट हैं जिसमें आपको ज्यादा ब्लड चाहिए। ठीक है, तो कौन कौन से टेस्ट हैं? अगर हम बात कर ले सीधा प्रोफाइल के बारे में, तो लार्ज अमाउंट में जो टेस्ट आते हैं वो आता है आपका प्रोफाइल टेस्ट, रिलेटेड। ठीक है, प्रोफाइल टेस्ट मतलब बायोकेमिस्ट्री प्रोफाइल हो, हेमेटोलॉजी प्रोफाइल हो, जिसमें मोर देन कितने नंबर ऑफ टेस्ट हो? 3 या एक से ज्यादा, सीधी सी बात है, मोर देन 1। ठीक है, एक से ज्यादा अगर टेस्ट होगा तो आपको क्या चाहिए? लार्ज अमाउंट चाहिए। एक सिंगल टेस्ट है तो आपको क्या चाहिए? स्मॉल अमाउंट चाहिए। इतना क्लियर हुआ कि हम दो टाइप में करते हैं, एक होता है स्मॉल और एक में लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड। अब स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड के लिए आगे हम बात करें, और तो स्मॉल अमाउंट ब्लड के लिए हमारा मेथड क्या होगा? भाई इसको करने के लिए भी एक मेथड होगा और इसके लिए भी एक मेथड होगा। ठीक है, क्या होगा? मेथड होगा क्या करने का? ब्लड को कलेक्ट करने का। ठीक है, समझ में आ रहा है आसिफ? आसिफ अली समझ में आ रहा है? अंजलि एंड प्रिया समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो अब ब्लड निकालने का हमारा क्या है? मेथड है। तो हम कहां कहां से ब्लड ले सकते हैं, पहले ये जानना है।
इसको जानने से पहले हम ब्लड कहां कहां से ले सकते हैं, यानी प्लेस ऑफ बॉडी पार्ट, कौन कौन सी ऐसी जगह है हमारी बॉडी में जहां से हम ब्लड को ले सकते हैं। मेथड तो बाद में पढ़ेंगे, पहले ये पता कर लें कि हम कहां कहां से ले सकते हैं। तो ब्लड अगर टेस्ट के लिए यूज किया जा रहा है, ठीक है, मैंने जब ब्लड पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था कि वेन ब्लड में और आर्टेरियल ब्लड में क्या डिफरेंस होता है। वेन ब्लड में और आर्टेरियल ब्लड में क्या डिफरेंस होता है, फिर आपका कैपिलरी ब्लड में क्या होता है। ठीक, तो ये वेन और जो कैपिलरी है इसके ब्लड में कॉम्पोजिशन ऑलमोस्ट सेम सा होता है। आर्टरी ब्लड में एक प्लस पॉइंट क्या मिलता है कि वेन ब्लड में आपको CO2 वाला ब्लड मिलेगा और आर्टरी ब्लड में O2 रिच ब्लड मिलेगा, मतलब ऑक्सीजन लेवल ज्यादा होगा। ठीक है, आर्टरी वेन से डीप होती है यानी नीचे होते हैं। अगर लेयर में समझोगे तो सबसे पहले कैपिलरी, ठीक है, उसके बाद आता है आपका वेन, उसके बाद आता है आपका आर्टरी। तो सबसे नीचे यानी सबसे अंदर वाला पार्ट जो चल रहा होता है आपके ब्लड फ्लो का वो आर्टरी का होता है, उसके ऊपर वेन का लेयर होता है, उसके ऊपर सबसे टॉप पे कहीं पे भी आपकी जो स्किन है इसमें भी बहुत सारी कैपिलरीज हैं। ठीक है, जो स्किन की सरफेस है उसको अगर कट करोगे तो सेल्स जो कट होते हैं वो वहां से जो ब्लड आता है वो क्या होता है, कैपिलरी ब्लड होता है। क्लियर है? तो दो मेथड पहले अमाउंट से डिफाइन किए गए थे। अब मेथड ऑफ कलेक्शन में हमारे 3 टाइप के ब्लड हैं, तो हम 3 टाइप से कलेक्ट करेंगे, एक कैपिलरी मेथड से, एक वेन पंचर से और एक आर्टरी पंचर से। ठीक है, ये क्या है, ये पंचर है। ठीक है, 3 पंचर। पंचर तो सबको पता है ना, पंचर क्या होता है। अंजलि राजपूत, पंचर का मतलब क्या होता है। किसी भी फ्लो को ये एक पाइपलाइन है, समझो वैसे नॉर्मल लैंग्वेज में ये एक पाइपलाइन है, यहां अंदर कुछ लिक्विड फ्लो हो रहा है, मैंने इसकी एक सरफेस को बहुत छोटा सा होल किया जिससे जो फ्लो है वो अंदर फ्लो होने के साथ साथ में बाहर भी होना शुरू हो गया। उस पर्टिकुलर एरिया को जो मैंने उसे पिन अप किया था फ्लो के डायरेक्शन को थोड़ा सा घुमाने के लिए, उस पार्ट को हम पंचर बोलते हैं। अब पंचर हो गया बिल्कुल फाइन और कट हो गया उससे थोड़ा सा बड़ा। ठीक है, तो जो पंचर हम करते हैं वो 3 टाइप का पंचर होता है ब्लड कलेक्ट करने के लिए। पहला कैपिलरी, दूसरा वेन और तीसरा आर्टरी। 3 टाइप के पंचर हो गए, यानी आपका जो ब्लड कलेक्शन है वो 3 बेसिस पे रहता है। आसिफ अली, समझ में आया इतना? इसको मैं रब कर रहा हूं, एक बार देख लो। कर दीजिए सर। ठीक है, तो अभी तक हमने समझा कि टेस्ट के लिए हमें 2 पार्ट में ब्लड चाहिए। अगर सिंगल कोई टेस्ट है तो कम अमाउंट में ब्लड चाहिए, अगर बहुत सारे टेस्ट हैं तो ज्यादा अमाउंट में ब्लड चाहिए। अब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के बारे में जब हम पढ़ रहे थे, जब हम SOP के बारे में पढ़ रहे थे स्टार्टिंग में, जब लैब का फेज शुरू किया था, तो उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि हर चीज को करने का एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है। वो प्रोसीजर बताता है कि आपको क्या मटेरियल चाहिए, कितने अमाउंट में चाहिए और कैसे उस काम को किया जाएगा, क्या आर्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स लगेंगे, कितने अमाउंट में लगेंगे और फिर उससे आगे आप कैसे काम करेंगे। ये सारी चीजें लिखित में होती है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में। तो इसके अकॉर्डिंग आपका टेस्ट का वॉल्यूम ऑफ ब्लड भी डिफाइन होता है। ठीक है, आपको कितनी मात्रा में कौन से टेस्ट के लिए कितना ब्लड सैंपल चाहिए वो भी फिक्स होता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम
सेट करते हैं कि हमारा ब्लड कलेक्शन का जो पंचर एक्ट है वो कैसा होगा, कैपिलरी होगा, वेन होगा या आर्टरी होगा। ठीक है, हमारा जो कलेक्शन ब्लड है वो कैसा होगा, वेन, कैपिलरी या आर्टरी। ये डिफाइन करेगा क्या चीज, वॉल्यूम और टाइप ऑफ टेस्ट। दो चीज डिफाइन करेगा कि आप कौन सा प्रोसीजर फॉलो करोगे। ठीक है, ये डिफाइन करेगा कि कौन सा प्रोसीजर आप फॉलो करोगे। जस्ट गिव अ सेकेंड। हेलो, हाँ वो शायद हो सकता है, मैं क्लास ले रहा था, बताइए। हाँ 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 हाँ, मैं कर रहा हूँ, मैं कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, मैं भी कर रहा हूँ। मैं 2 मिनट का पॉज ले रहा हूं, थोड़ा एक अर्जेंट कॉल है। मैं आपको अभी 2 मिनट में दोबारा क्लास को रीस्टार्ट करता हूं। सॉरी फॉर इंटरप्शन।